देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, न्यूज केसरी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। टीकाकरण से 2 बच्चों की मौत के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई जांच समिति। कोटा में बिलासपुर विगत दिनों कोटा विकास खंड के ग्राम पंचायत के कोरीपारा में कई बच्चों को बीसीजी पेंटर का बीमारी रोधक टीका लगाया गया था, जिसमें एक लगभग 6 माह का, दूसरा 2 दिन के बच्चे की 24 घंटे के अंदर मौत हो गई है। इस मामले से परिजन, ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि काफी आक्रोशित है। इस तारतम्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ ने अपने 5 लोगों की समिति बनाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस समिति में बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी, कोटा ब्लॉक अध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि आदित्य दीक्षित जी भी आदि कई लोग शामिल किए गए। साथ में जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी जी, वरिष्ठ नेता अभय नारायण राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। कोटा रेस्ट हाउस में विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि हम लोग कोरीपारा गए थे, बड़ी ही दुखद घटना हुई है, ये जांच का विषय है और हम लोगों ने वहां पूछताछ की, जिसमें कुछ बातें सामने आई। उस दिन 6-7 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण किया गया था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। कोटा हॉस्पिटल में जब परिजन लेकर गए तो वहां उपस्थित स्टाफ ने मृत घोषित कर दिया। संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं दिखाई। कुछ बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा के राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोटा बीएमओ ने कहा है कि डॉक्टरों की कमी है। सूचना मिलने पर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित किया। परिजन बच्चों के शव ले जाकर दफना दिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करते हैं डॉक्टर, पता लगाने के लिए कि मौत की वजह क्या है, परंतु परिजनों ने शव को निकालने देने से मना कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में मृत्यु के कारण कैसे स्पष्ट हो पाएंगे। विधायक अटल श्रीवास्तव ने आगे कहा कि हमारी सरकार में सुविधाएं दी जाती थी, भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, तभी तो बेल गहना साइट मलेरिया में लोगों की मौत हुई है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने भी जांच समिति बनाई और जांच तक टीकाकरण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिया। कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत के 80 ग्राम कोरीपारा में 20 तारीख को घटना हुई, जब वहाँ नवजात शिशुओं को टीकाकरण के लिए जब टीका लगाया गया तो एक बच्चा जो कि 3 दिन का था उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई और दूसरे दिन एक बच्चा जो कि 2 महीने का था उसको भी टीकाकरण किया गया, उसकी भी मृत्यु हुई और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल थे जिनका इलाज जिला अस्पताल बिलासपुर में चल रहा है। इस हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टीम का गठन किया कि आखिर बच्चों की आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई। आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने, के विधायक लहरिया जी, आदरणीय शैलेश पांडे जी शोक संपत्ति परिवार से मिले और उनसे पूरी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो जो लॉट था मेडिसिन का, वो लॉट जिनको लगाया गया था या तो वो प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखे गए थे। अगर प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं था तो वो जो लॉट था वो कहीं और तो खराब नहीं, उससे और बच्चों की तबीयत तो खराब नहीं होगी। तो अभी जो जानकारी यहाँ के बीएमओ ने दी है उसके हिसाब से उसको सीज कर दिया गया है, उसको जाँच के लिए वो भेजेंगे। और लगातार ये देखा जा रहा है कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो रतनपुर हो, चाहे केंदा हो, चाहे बेलगेना हो, चाहे टेंगनमाड़ा हो, चाहे शिवतराई हो, चाहे मलेरिया की बातें हो, डेंगू की बातें हो, डायरिया की बातें हो, लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं। देखिए, हमारे शासनकाल में ही यहाँ पर बहुत बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का फैसला उस समय की सरकार ने दिया था, जिसका उस समय टेंडर भी हुआ था। उसका काम अभी बहुत ही धीमे गति से चल रहा है। जिला प्रशासन से मांग है कि उसको टाइम समय पर उस सामुदायिक भवन का जो निर्माण शुरू हुआ है उसे जल्दी पूरा कराकर उस अस्पताल को जल्दी शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन उसको भी तो कोटा नगर से बाहर बनाया जा रहा है, ग्रामीण एरिया में, तो यहाँ आम हर पब्लिक को वहाँ प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी उतना दूर जाने आने में भी। देखिए, ये जो यहाँ पर जो अभी स्वास्थ्य केंद्र है वो ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि अस्पताल के लिए उतनी बड़ी जगह उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उस अस्पताल को वहाँ ले जाया गया है। और ये दोनों अस्पताल अगर चालू रहेंगे तो जो गंभीर मरीज हैं वो वहाँ चले जाएंगे, जिनको डेली यहाँ पर ओपीडी देखना है वो इस अस्पताल से शुरू हो सकता है। डॉक्टर है ही नहीं तो फिर 2 जगह हॉस्पिटल, एक में ही नहीं है, अब 2 हॉस्पिटल हो जाएंगे तो और डॉक्टर कहाँ लाएंगे। ये तो विधानसभा में इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया था कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, आप बताइए किस डॉक्टर को अपॉइंट करना है। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेशव्यापी समस्या है, पर 8 महीने से सरकार को आए हुए हो गए, स्वास्थ्य की तरफ से सरकार का ध्यान नहीं है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान केवल दूसरे चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है, योजनाएं बदलने में, नाम बदलने में योजनाओं का लगा हुआ है, और आम जनता को जो सुविधाएं मिल सकती हैं उन सुविधाओं की तरफ शासन का ध्यान नहीं है, जो कि प्राथमिकता पर ली जाना चाहिए।
सभा में उठाने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं जो जर्जर हो चुकी है उसकी कहीं सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर अटैच है पर वो ड्यूटी पर नहीं आते। इसकी बात भी जिला प्रशासन से की गई थी कि यहाँ पर डॉक्टर जो ड्यूटी पर नहीं आते हैं, बलगेना का डॉक्टर पिछले 1 साल से ड्यूटी पर नहीं है। यहाँ पर जिन डॉक्टरों की ड्यूटी है वो समय समय पर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते। इन सब बातों को देखा जाए तो पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है। यहाँ आम आदमी का खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण के लिए, बच्चों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। इतनी बार विधानसभा में उठाने के बाद, इतनी बार जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद, एक तरफ तो राज्य शासन जनमन योजना बना रही है, सड़क बनाएगी बैगा आदिवासियों को, पर उनके जीवन जीने के लिए जो चीज़ें जरूरी है स्वास्थ्य, उसकी तरफ कहीं भी स्वास्थ्य विभाग का अमला ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत ही घोर लापरवाही है जिसके कारण ये घटना का अंजाम हुआ है। और इसकी जांच कमेटी ने जो भी फाइंडिंग्स पा रही है अभी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमने सभी लोगों से बात की, बीएमओ से बात की, जो संबंधित स्टाफ नर्स है उससे भी बात की। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जो दवाइयाँ जो बच गई हैं वो कहीं और दूसरे बच्चों को ना लगे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इसकी जांच की जाए कि जो जिस टेम्परेचर में उन दवाइयों को रखा जाना चाहिए था उस टेम्परेचर में दवाइयाँ थी कि नहीं थी। बच्चों की मौत का कारण अलग अलग बताया जा रहा है क्योंकि पीएम नहीं हो पाया, और सबसे बड़ी लापरवाही कि जिस दिन बच्चे की मौत होती है उसी दिन स्वास्थ्य विभाग को उस बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए तैयार करना था। पर जब बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया तब स्वास्थ्य विभाग बोलता है कि पोस्टमार्टम के लिए बच्चों की लाश निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए गाँव वाले उसके परिवार वाले तैयार नहीं हुए। और ये जाँच का विषय अभी भी गंभीर रूप से है कि इतना सब होने के बाद भी नवजात बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है और स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर सोया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर मांग हो रही है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था बढ़ाई जाए, गांव-गांव में जो डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाए, पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये जांच समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 2 दिन के अंदर सबमिट करेगी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ के T24 के साथ।